कई बार कुछ ऐसी चीज़ें कि मन में कोई ग्लानि बनी रहती है, बिना कुछ करे भी पाप बहुत बना रहता है। कुछ हर्डल्स लगे रहते हैं, कोई बहुत सारे उपाय करने के बाद भी वो ठीक नहीं होते। किसी न किसी रूप से कोई ना कोई हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जैसे किडनी में कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, हमारे यूरिनरी इन्फेक्शंस होते रहते हैं, हमारा जो सेक्स सेंटर है उससे संबंधित कोई ना कोई रोग बना ही रहता है, हमारे उदर में, हमारे पेट में, लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शंस चलते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ तो अंग ऐसे हैं जो दिखते हैं, आँखें दिख रही हैं, नाक दिख रही है, कान, ये सब अंग, कुछ अंग ऐसे हैं जो दिखते नहीं है कभी, लेकिन वो अगर पीड़ाग्रस्त हो तो उनकी पीड़ाएँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर ऐसी चीज़ें लगातार रहती हैं और दवाइयों से ठीक नहीं होती और कई बार डायग्नोज भी ना होती हों, काँच की शीशी, पहले तो एक बर्तन रख लें। चलो एक उपाय भी याद आ गया, मैंने ये भी बता दूँ आपको। एक बड़ा-सा तसला, थाली, थाल, कोई भी चीज़ जो स्वच्छ और साफ हो, उसे रख लें और उसमें जल एकत्रित कर लें। अगर ये जल ओले का हो सके, ओले, ओले तो आप सब जानते हैं ना, बर्फ जो गिरती है आकाश से, कभी-कभी हमारे ओले भी गिरेंगे जब आने वाले समय, हमारे यहाँ तो खैर पूरा स्नोफॉल और बर्फ ही गिरता है, पर ये दुनिया में कहीं भी इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। उन ओलों का जल मिल जाए तो उत्तम है, लेकिन वर्षा का जल भी चलेगा। शुरुआत में जब बारिश शुरू हो रही है तो उस जल को ना लें, 15-20 मिनट के बाद लें। शुरू में ऐसा माना गया है कि जैसे खासतौर से बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उसमें डस्ट है, वायुमंडल में जो हवा के कण में जो किसी प्रकार का प्रदूषण है वो जल के साथ सम्मिश्रित होकर नीचे आता है। तो जल की जो शुद्धता है वह प्रभावित होती है। तो शुद्धतम जल को इकट्ठा करें और एक बड़ी बोतल में 1 लीटर हो सकती है, आधा लीटर हो सकती है, आधा लीटर से कम ना लें, आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, जितना आपको लगे, कांच की बोतल होनी चाहिए, उसमें जल को भर लें और घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में कहीं ऊंचाई पर रख दें। अब आप देखो, आप सोचेंगे पता नहीं गुरुजी देखो कैसी कैसी बातें हमें बता रहे हैं, करके तो देखिए एक बार, फिर आप बहुत सारे लोगों को हर बार जो है तसला छत पर रखता हुआ देखेंगे कि ये क्या कर रहा है बारिश में, या ओले पड़ते समय क्या कर रहा है। उनको भर करके रखिए। ये एक ऐसी चीज है जो कॉस्मिक, एक बहुत ऐसी फिल्टराइजेशन से चलती है, ऐसा एक कुदरत का निजाम है, और वो शुद्धतम स्वरूप में आपने जल देवता को अपने यहाँ इकट्ठा किया। जो पंच तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उसमें से एक तत्व को आपने संग्रहीभूत कर लिया हमेशा के लिए अपने यहाँ। तो जब भी आप कोई प्रेयर्स करेंगे नेगेटिविटी को बर्न करने की, तो भी वो काम करेगा, और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की, तो भी वो काम करेगा। और आप कोई प्रेयर कुछ भी मत करना, कोई मंत्र मत पढ़ना, प्रेयर मत करना, कोई इन्वोक मत करना, कोई अरदास, कोई आरती, कोई चालीसा, कोई सूक्त, कोई स्तोत्र, कुछ भी मत करना, रख भर देना, तब भी वो काम करेगा। तो ये ऐसी, जैसे आपने 43 डेज वाली बात सुनी थी, ऐसी सुनी थी, और इसको कम से कम वर्ष भर रखे रखना, 1 साल रखे रखना। अगले वर्ष फिर बारिशें आएंगी, फिर बारिश, फिर ओले पड़ेंगे, फिर कुछ होगा, फिर से भर के रख लेना, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभयम भज रे चित संततम अभयम भज रे